नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है JMR की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम राजस्थान की दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को डिस्कस किया। हमने 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्व किए। उसके उपरांत जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 50+ क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक से जुड़े हुए MCQs लाता रहता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 3 फोर्ट ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 101, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसकी आकृति दे रखी है। आपको मिलान करना है कौन सा दुर्ग किस आकृति का बना है। जैसे ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे देखिए ए और इसके सामने जो अल्फाबेटिक है उस अल्फाबेट से मैच करना है। दौसा का किला, दौसा के किले की किस प्रकार आकृति है, जोधपुर के दुर्ग की किस प्रकार आकृति है, जैसलमेर के दुर्ग की किस प्रकार आकृति है और जूनागढ़ के दुर्ग की किस प्रकार आकृति है। बताइए दोस्तों। आपने मिलान कर लिया होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इस प्रकार। देखिए, दौसा का किला सूप या छाजले की आकृति का है। ये सूप या छाजला क्या होता है दोस्तों? अपने घरों में देखा होगा कि जो गेहूं बाजरी कुछ भी को छानते हैं, कचरा हटाने के लिए छाजले का प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं सूप या छाजला। जोधपुर की दुर्ग का आकार है मयूर आकृति, इसलिए जोधपुर के दुर्ग को मयूर ध्वज भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग त्रिकूटाकृति का है और जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में है वो चतुर्भुजाकार कृति का है। किस प्रकार का? चतुर्भुजाकार कृति का है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, कौन सा दुर्ग है? ए ऑप्शन गागरोन दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी जयगढ़ दुर्ग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों धर्म के पवित्र स्थल स्थित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103, जबालीपुर, कनकाचल, सोनलगढ़ आदि किस दुर्ग के लिए कहा जाता है? कौन से दुर्ग के लिए ये तीनों नाम प्रयोग में लिए जाते हैं? जबालीपुर, कनकाचल, सोनलगढ़। ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन सी जालोर दुर्ग और ऑप्शन डी चौमू का किला। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को जबालीपुर, कनकाचल, सोनलगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? ए जूनागढ़ दुर्ग को, बी बटनेर दुर्ग को, सी जयगढ़ दुर्ग को, डी सोनारगढ़ दुर्ग को। बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग को अन्य किस नामों से जाना जाता है वो देखिए आप। रेगिस्तान का गुलाब सोनारगढ़ को कहा जाता है। गलियों का किला, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, द गोल्डन फोर्ट, इन 4 नामों से सोनारगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। सोनारगढ़ दुर्ग दानव श्रेणी का दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 105, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? ए हवा महल, बी तारागढ़, सी कुंभलगढ़, डी अजित भवन। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों तारागढ़ को। तारागढ़ कहां पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। और बूंदी इस किले में एक चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था और इसीलिए भित्ति चित्रों का स्वर्ग तारागढ़ बूंदी किले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? ए आमेर, बी जयगढ़, सी नाहरगढ़ और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहा जाता है? बताइए। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं। किसको कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु मिठड़ी पहाड़ी पर करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ए एक जयपुर का मुखौटा कहते हैं इसको। मिठड़ी पहाड़ी पर निर्माण होने के कारण इसको मिठड़ी दुर्ग कहा जाता है। सुरदर्शन गढ़ भी कहा जाता है और एक जनाना क्वार्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनाना क्वार्टर भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 107, गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए हैं? बताइए दोस्तों। 1 साका, ऑप्शन बी 2 साके, ऑप्शन सी 2.5 साके, ऑप्शन डी 3 साके। गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों 2 साके। कितने साके हुए? 2 साके हुए। कब कब हुए? जो गागरोन दुर्ग का प्रथम साका हुआ 1423 ईस्वी में। प्रथम साका 1423 ईस्वी में हुआ। उस समय गागरोन दुर्ग का शासक कौन था? अचलदास खींची। अचलदास खींची उस समय शासक था। आक्रांता कौन था? किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया तब प्रथम साका हुआ? तो मांडू के सुल्तान होशंगा शाह। मांडू मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है और मांडू के सुल्तान होशंगा शाह ने जब गागरोन पे आक्रमण किया अचलदास खींची के समय, तो उस समय गागरोन में प्रथम साका हुआ। द्वितीय साके की बात करते हैं। 1444 ईस्वी में गागरोन का शासक था पालना सिंह था और महमूद खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण करने के बाद में विजय के उपरांत में उस दुर्ग का नाम परिवर्तित किया और गागरोन दुर्ग का नाम गागरोन से मुस्तफाबाद रखा। किसने रखा? मुस्तफाबाद रखा। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। असुमेलित युग्म को छांटिए। असुमेलित युग्म को छांटिए। एक तरफ आपके सामने दुर्ग दे रखे हैं, 4 दुर्ग दे रखे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सेवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग। दूसरी तरफ परिवर्तित नाम दे रखे हैं। खिरजाबाद, मोमिनाबाद, खैराबाद, जलालाबाद। आपको पता लगाना है कौन सा युग्म है जो असुमेलित है।
क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गागरोन दुर्ग मोमिनाबाद नहीं है। गागरोन दुर्ग का नाम क्या किया था? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद किया गया था। चित्तौड़गढ़ खिरजाबाद सही है। सिवना दुर्ग खैराबाद, जालोर दुर्ग जलालाबाद। दोस्तों ये देखिए आपके सामने एक टेबल है जिसके आपको याद हो जाएगा कि कौन से दुर्ग का क्या नाम परिवर्तित किया गया और किसके द्वारा किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिरजाबाद किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद, आमेर दुर्ग मोमिनाबाद किया गया बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। और गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किया गया महमूद खिलजी द्वारा। उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किया गया अकबर के द्वारा। दोस्तों आशा है कि आप इस टेबल को यहीं पे याद कर लेंगे, क्योंकि इसी टेबल से आपके 6 क्वेश्चन एग्जाम के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 6 क्या, आप देखिए 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तरफ तो ये याद रखने 12 क्वेश्चन किस प्रकार से, एक तरफ तो ये 6 नाम हो गए और किसके द्वारा इस नाम को दिया गया, तो ये क्वेश्चन भी बन गए। क्वेश्चन नंबर 109, डोडगढ़ और दूलरगढ़, डोडगढ़ और दूलरगढ़ दुर्ग किस दुर्ग के अन्य नाम हैं? ए अलवर दुर्ग के, बी बारा दुर्ग के, सी गागरोन दुर्ग के, डी धौलपुर दुर्ग के। डोडगढ़ और दूलरगढ़ दुर्ग किस दुर्ग के अन्य नाम हैं? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी गागरोन दुर्ग के। डोडगढ़ और दूलरगढ़ गागरोन दुर्ग के अन्य नाम है, क्योंकि जो गागरोन दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? डोडा परमारों के द्वारा। इसका नाम करवाने के कारण, निर्माण करवाने के कारण इस दुर्ग का नाम डोडगढ़ और दूलरगढ़ भी इसको कहा जाता है। ये देखिए गागरोन दुर्ग है। आहू और काली संधि नदी के संगम पर जल दुर्ग की श्रेणी में इस दुर्ग को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 110, जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। कौन सा दुर्ग जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है? ए कुचामन का किला, बी खंडार का किला, सी चित्तौड़गढ़ का किला और डी सोजत का किला। जागिरी दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों कुचामन के किला। कुचामन के किले को जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। कुचामन किले, इस दुर्ग को अणखला किला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुचामन किले को अणखला किला भी कहा जाता है। तो दोस्तों 2 नाम याद रखिए, एक तो कुचामन किले के लिए जागिरी दुर्गों का सिरमौर और अणखला किला भी इसको कहा जाता है। रियासती दुर्गों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ किले को रियासती दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा? मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा? बताइए दोस्तों। ए शेरगढ़ दुर्ग 12, बी बैंसरोडगढ़ दुर्ग, सी बयाना दुर्ग और डी गागरोन दुर्ग। मुस्तफाबाद किसका नाम परिवर्तित किया गया? इसका आंसर होगा डी गागरोन दुर्ग का नाम महमूद खिलजी के द्वारा मुस्तफाबाद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 112, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर की खाई भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर की खाई में किस झील से
नहर द्वारा पानी लाया जाता है? ए माउंटा झील, बी उदय सागर झील, सी गैप सागर झील और डी मोती झील। किस झील के द्वारा ये पानी लाया जाता है इसमें? इसका आंसर होगा दोस्तों मोती झील। मोती झील में लाया जाता है। मोती झील रूपारेल और बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी और बाणगंगा नदी के संगम पर उनके जल को रोककर बनाई गई है। झील से दुर्ग तक पानी सुजान गंगा नहर। कौन सी नहर? इस झील से, मोती झील से जो पानी है सुजान गंगा नहर के द्वारा लाया गया है। सबसे पहले तो मोती झील बनाई गई है, रूपारेल और बाणगंगा नदी के संगम पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? ए जालोर दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी जूनागढ़ दुर्ग और डी गागरोन दुर्ग। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों गागरोन दुर्ग। जालोर दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग को भी शामिल नहीं किया गया है और जूनागढ़ दुर्ग को भी शामिल नहीं किया गया है। गागरोन दुर्ग को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114। कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी अचलगढ़ दुर्ग में, डी मांडलगढ़ दुर्ग में। कहां पर ये तीनों मंदिर, दो मंदिर और एक कीर्ति स्तंभ कहां पे स्थित है? कहां पे? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये तीनों ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ आपको दुर्ग दे रखा है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। तोहन दुर्ग, कांकरोली, टाई दुर्ग, झुंझुनू, केहरीगढ़ दुर्ग, अजमेर और पचेवर दुर्ग, धौलपुर। देखिए दोस्तों, तोहन दुर्ग कांकरोली में है, टाई दुर्ग कहां पे है? झुंझुनू में है, केहरीगढ़ दुर्ग है अजमेर में स्थित है, लेकिन जो पचेवर दुर्ग है वो धौलपुर में नहीं है। कहां पे स्थित है? टोंक में स्थित है। पचेवर दुर्ग कहां पे स्थित है? टोंक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति सूप या छाजले जैसी है? देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति सूप या छाजले जैसी है? ए भानगढ़ किला, बी बाला किला, सी दौसा का किला और डी बयाना का किला। कौन सा आंसर होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर होगा दोस्तों दौसा का किला। सूप या छाजले की आकृति का कौन सा किला है? दौसा का किला। भानगढ़ का किला कहां पे स्थित है? अलवर में है। राजस्थान का भूतिया किला भी कहते हैं इसको, भानगढ़ किले को। अलवर दुर्ग, बाला किला अलवर में स्थित है। इस बाला किले को 52 दुर्गों का लाडला किला भी कहा जाता है। बयाना दुर्ग कहां पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर का एकीकरण? ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का एकीकरण कर मत्स्य प्रदेश के गठन का निर्णय कहां लिया गया था? राजस्थान का एकीकरण बहुत ही जल्द मैं आपके लिए राजस्थान के एकीकरण के एमसीक्यू लेके आऊंगा। आपको बताना है जो मत्स्य संघ गठन किया गया कहां पे किया गया, कौन से किले में मत्स्य संघ का गठन करने का निर्णय लिया गया? ए बाला किला अलवर, बी टोडगढ़ अजमेर, सी कचहरी किला लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, डी
डीग का किला भरतपुर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों कचहरी किला, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी 18 मार्च 1948 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा राजस्थान का एकीकरण। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर लेके आऊं तो आपको तुरंत ही पता चल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके प्रवेश द्वार दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा प्रवेश द्वार उस दुर्ग से संबंधित नहीं है। ए सोनारगढ़, सूरजपोल, कुंभलगढ़ दुर्ग, हनुमान पॉल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पाटन पॉल और जूनागढ़ दुर्ग, नौलखा दरवाजा। आपको पता है कि नौलखा दरवाजा जूनागढ़ से संबंधित नहीं है। नौलखा दरवाजा कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अब देख लीजिए कि हम कुछ दरवाजे हैं जो मुख्य दरवाजे हैं, कौन से दुर्ग से संबंधित है उसको याद करेंगे। यहाँ पे सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। उस दुर्ग में कौन कौन से मुख्य दरवाजे हैं? अक्सर पॉल, गणेश पॉल और सूरज पॉल। 3 दरवाजे आपको मुख्य रूप से याद करने हैं। और भी दरवाजे हैं जो मुख्य याद करने लायक है, एग्जाम में आने लायक है, उसी को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। उसके दरवाजे देखिए, कोरट पॉल, हनुमान पॉल, विजय पॉल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे हैं पांडन पॉल, भैरव पॉल, लक्ष्मण पॉल। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, दौलत पॉल, फतेह पॉल, रत्न पॉल, ध्रुव पॉल, सूरज पॉल आदि। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 119। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा कब व किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा कब व किनके नेतृत्व में हुआ? ए 1303 ईस्वी में केसरिया रतन सिंह ने किया और जौहर पद्मिनी ने किया। नहीं सर दोस्तों, ये दूसरा शाखा नहीं है, ये प्रथम शाखा है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, यानी अर्थात इस ऑप्शन को हम काट सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है, 1534 ईस्वी में केसरिया बागसिंह ने किया और जौहर क्या कर्मावती ने किया। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए 1301 ईस्वी में राणा हमीर और केसरिया किया और जौहर रंग देवी ने किया। तो ये शाखा है जो रणथंभौर का शाखा है। रणथंभौर का शाखा है, प्रथम शाखा है। और राजस्थान का भी प्रथम शाखा है 1301 ईस्वी में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब और किन के नेतृत्व में हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों है बी, बागसिंह ने जौहर किया, बागसिंह ने केसरिया किया और जौहर कर्मावती ने किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ। जब आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह उस समय आक्रमणकारी था, गुजरात का था। इस युद्ध से रक्षा करने के लिए कर्मावती, जो रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद करने की गुहार की थी, लेकिन हुमायूं मदद नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? दुर्ग, एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। ए माधोराजपुरा जयपुर में है क्या? बी किलोनगढ़ बाड़मेर में है क्या? सी तिमनगढ़ बयाना भरतपुर, डी शेरगढ़ दुर्ग कोटा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इसका आंसर होगा दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। कहां पे स्थित है? धौलपुर में। राजस्थान में 2 शेरगढ़ दुर्ग है,
एक शेरगढ़ दुर्ग बारां में है उसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। बारां में जो स्थित है शेरगढ़ दुर्ग उसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, परंतु कोटा में कोई शेरगढ़ दुर्ग स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? मैं आपको दोस्तों हिंट दे देता हूं कि विजय स्तंभ कहां पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। बताइए दोस्तों। ए बदनौर विजय, बी सारंगपुर विजय, सी नागौर विजय और डी गुजरात विजय। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। देखिए दोस्तों, इसका निर्माण कब किया गया था? 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी के विरुद्ध, कौन थे? महमूद खिलजी के विरुद्ध सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? कौन सा दुर्ग है जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? बताइए दोस्तों। ए जूनागढ़ दुर्ग, बी बटनेर दुर्ग, सी बसंतीगढ़ दुर्ग और डी बाला किला। तो आपको पता है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर में है। बटनेर दुर्ग कहां पे स्थित है? हनुमानगढ़। बाला किला कहां पे स्थित है? अलवर में है। ये तीनों ही किले उत्तरी राजस्थान में स्थित है, जबकि बसंतगढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। कहां पे? सिरोही। सिरोही में स्थित है। तो क्या हो गया आंसर इसका? बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। इस बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए काली सिंधी और आहू, ऑप्शन बी गंभीरी और बेड़ज, ऑप्शन सी सोम व माही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों गंभीरी और बेड़ज। गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बनाया गया है? मेसा के पठार पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है? ए बाला का किला, बी डीग का किला, सी भानगढ़ का किला और डी कुचामन का किला। किस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों बाला का किला। बाला के किले को आंख वाला दुर्ग कहा जाता है। बाला किला कहां पे स्थित है? अलवर में स्थित है। इसे 52 गढ़ का लाडला या 52 दुर्गों का लाडला भी बाला किला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित आपको ढूंढना है। एक तरफ आपको वंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ उस वंश से जो राज तिलक उस वंश की कहां पे होता है वो दे रखा है। तो ए जोधपुर का दुर्ग, क्या उसके राजा महाराजाओं का राज तिलक संगार चौकी पे होता है क्या? बीकानेर के राठौड़ों का अनूप महल, भरतपुर के जाटों का जवाहर बुर्ज, मेवाड़ के गोहिल का लाखेटा की बारी। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है डी, जो
मेवाड़ के गुहिल वंश। मेवाड़ के गुहिल वंश का लाकेटा की बारी नहीं है। बाकी जोधपुर के दुर्ग राठौड़ों का संगार चौकी पे होता है। बीकानेर के राठौड़ है अनूप महल में। भरतपुर के जाटों का ज्वार बुर्ज में। जबकि मेवाड़ के गुहिल का उंदरी गांव भीलों के द्वारा राज्य तलक किया जाता है। कोई स्थान इसका फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, जूनागढ़ का निर्माण किसके द्वारा व कब करवाया गया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया? ए राव जोधा के द्वारा 1458 ईस्वी में। बी राव अनूप सिंह द्वारा 1753 ईस्वी में। सी राव बीका के द्वारा 1485 ईस्वी में। और डी महाराजा राय सिंह के द्वारा 1594 ईस्वी में। क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों महाराजा राय सिंह के द्वारा 1594 ईस्वी में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। ये कहां पे स्थित है? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? राव बीका ने रखी थी। राव बीका ने जूनागढ़ किले की नींव रखी थी। निर्माण किसने करवाया? राय सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 127, सुख महल, खुश महल, बसंत महल किस दुर्ग में स्थित है? सुख महल, खुश महल, बसंत महल। ए आमेर दुर्ग में। बी गागरोन दुर्ग में। सी नाहरगढ़ दुर्ग में। और डी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर ये महल स्थित है बताइए दोस्तों? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग में। स्वयं माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। 9 महल अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया था। तो कहां पे है? उन 9 महलों के नाम है सुख महल, खुश महल, बसंत महल और आदि नाम है उनके। नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 128, गुगट, गुदड़ी, बांद्रा, इमली आदि क्या है ये? गुगट, गुंगट, गोदरी, बांद्रा, इमली आदि क्या है? ए शाही पगड़ियां। बी आभूषण। सी तारागढ़ की प्राचीर की विशाल बुर्जे का नाम है। और डी मेहरानगढ़ किले में रखी तोपें। तो ये क्या है? घूंघट, गोदड़ी, बांद्रा और इमली। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तारागढ़ की प्राचीर में कुल 14 बुर्ज है और 14 बुर्जों में से 4 बुर्जों का नाम है घूंघट, गोदड़ी, बांद्रा और इमली। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कौटिल्य द्वारा दुर्ग की श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कौटिल्य के द्वारा 4 दुर्ग बताए गए हैं। 4 में से कौन सा दुर्ग नहीं है? वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग ऑप्शन में नहीं है तो वो आपको बताना है। ए एरन दुर्ग, बी पर्वत दुर्ग, सी दानव दुर्ग और डी वन दुर्ग। बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ए एरन दुर्ग। कौटिल्य के द्वारा 4 दुर्ग बताए गए हैं। 4 में से पहला औदक दुर्ग, दूसरा पर्वत दुर्ग, तीसरा धानवन दुर्ग और डी चौथा होता वन दुर्ग। 4 श्रेणियां बताई गई है जबकि एरन दुर्ग कौटिल्य के द्वारा नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 130, सुमेलित कीजिए। एक तरफ किला दे रखा है और दूसरी तरफ मजार दे रखी है। मजार इस संतों की मजार दे रखी है। तो कौन सी मजार किस किले में नहीं है? आपको किस किले से सुमिलित है उसको आप मिलान करना है आपको। गागरोन दुर्ग में किस संत की मजार है? तारागढ़ दुर्ग में किस संत की मजार है? तिजोरा का किले में किस संत की मजार है? और जालोर दुर्ग में किस संत की मजार है? बताइए दोस्तों।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, देखिए, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? गागरोन दुर्ग में है। मजार कहाँ पे स्थित है? गागरोन दुर्ग पे है। जबकि मीरान साहब की कहाँ पे है? तारागढ़ बूंदी में है। मीरान साहब की कहाँ पे? तारागढ़ बूंदी में आ जाती है। तिजरा का किला, हजरत गदन साहब की मजार कहाँ पे स्थित? तिजरा के किले में है। जबकि जालोर दुर्ग में संत मलिक शाह की मजार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? ए जैसलमेर दुर्ग, बी बटनेर दुर्ग, सी लोहागढ़ दुर्ग और डी तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों बी बटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर दुर्ग। इसका निर्माण 295 ईस्वी में भूपत भाटी के दरबार करवाया गया था। बटनेर दुर्ग को दानवंत श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। महाराजा सूरत सिंह द्वारा मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार किए जाने के कारण बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। और बटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सूरत सिंह के द्वारा मंगलवार के दिन इस पर अधिकार करने के कारण इस दुर्ग का नाम बटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया? कौन से दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन डी स्वर्णगिरी दुर्ग। दोस्तों आपको बताना है कौन से दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण नहीं किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया। अब किस किस दुर्ग पर आक्रमण किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 1294 ईस्वी में सबसे पहले जैसलमेर दुर्ग पर शासक थे रावल मूलराज। उस समय जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया गया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया गया। उस समय कौन था? राणा हमीरदेव चौहान उस समय शासक था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया। उस समय रावल रतन सिंह वहां का शासक था। 1308 ईस्वी में सेवाणा दुर्ग पर आक्रमण किया गया। उस समय सेवाणा का शासक सातल देव था। और 1311 ईस्वी में स्वर्णगिरी दुर्ग पर आक्रमण किया गया। उस समय कानड़देव वहां का शासक था। स्वर्णगिरी दुर्ग अर्थात जालोर दुर्ग 1311 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 133, राजस्थान का कौन सा दुर्ग का निर्माण बिना चूने के पत्थर को एक दूसरे पर रखकर किया गया है? बिना चूने के प्रयोग किए हुए पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर किया गया है। कौन से दुर्ग का निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है? ए जोधपुर दुर्ग, बी जयपुर दुर्ग, सी जैसलमेर दुर्ग और डी अजमेर दुर्ग। कौन से दुर्ग का निर्माण बिना चूने का प्रयोग किया गया है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी जैसलमेर दुर्ग। अबुल फजल ने कहा है जैसलमेर दुर्ग के बारे में, ऐसा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। अबुल फजल का कथन है जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि ऐसा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में स्थित है और रेगिस्तान में स्थित होने के कारण यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो किस प्रकार इसका निर्माण किया गया है? एक पत्थर है, इस एक पत्थर की इस प्रकार से बनावट होगा, फिर दूसरा पत्थर इसके इस खांचे में एडजस्ट समायोजित करके एक के ऊपर पत्थर रखकर किया गया है। चूने का प्रयोग बिल्कुल भी जैसलमेर दुर्ग में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग
जल दुर्ग की श्रेणी का है। कौन से दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी का है? तो देखिए गागरोन नाहरगढ़, गागरोन भैंसरोडगढ़, गागरोन तारागढ़ दुर्ग और गागरोन मांडलगढ़ दुर्ग। बताइए दोस्तों। गागरोन दुर्ग तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और कौन सा आता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। गागरोन दुर्ग आहू और काली नदी के संगम पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चंबल और बामिनी नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी गागरोन दुर्ग और डी अचलगढ़ दुर्ग। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा गागरोन दुर्ग। बाकी जो 3 दुर्ग है वो अरावली श्रृंखला पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। ये अरावली पर्वतमाला। गागरोन दुर्ग है अरावली पर्वतमाला में नहीं है, ये झालावाड़ में आहू और काली सिंधी नदी के संगम पर स्थित है। विंध्याचल श्रेणी के पठार पर ये स्थित है, अरावली पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? कौन से दुर्ग को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में घोषित शामिल नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। 4 दुर्ग आपके सामने हैं। कौन से दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है? बताइए दोस्तों। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरानगढ़ दुर्ग को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। गागरोन दुर्ग शामिल है, आमेर दुर्ग शामिल है और जैसलमेर दुर्ग को भी शामिल किया गया है यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में। यूनेस्को के द्वारा 21 जून 2013 को 6 दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। सर्वप्रथम गागरोन दुर्ग, दूसरा जैसलमेर दुर्ग, तीसरा रणथंभौर सवाई माधोपुर का दुर्ग, चौथा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, पांचवा कुंभलगढ़ का दुर्ग और छठा आमेर दुर्ग जयपुर का। क्वेश्चन नंबर 137, एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके उपनाम दे रखे हैं। दुर्ग और उपनाम आपको बताना है कौन सा दुर्ग उस उपनाम से जाना जाता है। सुमिलित करना है आपको, रेखाएं खींचनी है। बताइए दोस्तों, आपको समय देता हूं मैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप, जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग को दुलरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? डूडगढ़ और दुलरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। डूडा परमारों के द्वारा इसका निर्माण करने के कारण इसको डूडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहा गया। वल्लभगढ़ दुर्ग को ऊंटाला का किला भी कहते हैं। वल्लभगढ़ दुर्ग को ऊंटाला का किला भी कहते हैं और नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ का उपनाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ को सुदर्शन के गढ़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसने करवाया? मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप के द्वारा, ऑप्शन बी महाराणा सांगा के द्वारा, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा के द्वारा और ऑप्शन डी रतन सिंह के द्वारा। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा। कहते हैं कि कुंभा के द्वारा राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। कुल राजस्थान के जितने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 139, मांडलगढ़ दुर्ग
किन नदियों के संगम पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में स्थित है। और 3 नदियां हैं, उस मिलने पर वहां पे एक दुर्ग का निर्माण उसके पास में किया गया है। ऑप्शन ए बनास, सीपी, चंबल, बी सोम, माही, जाखम, सी बनास, बेड़च, मेनाल और डी गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बनास, बेड़च और मेनाल। वी विनोद ग्रंथ के अनुसार अजमेर के चौहान शासकों ने मांडलागर्ती के गिरि दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अजमेर के चौहान शासकों ने बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम के पास में ये दुर्ग का निर्माण करवाया, मांडलगढ़ दुर्ग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकों को किस दुर्ग में कैद रखा? मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकों को किस दुर्ग में कैद में रखा? ए नीमराणा दुर्ग, बी भानगढ़ दुर्ग, सी कांकड़वाड़ी दुर्ग, डी राजौगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग में कैद में रखा गया दारा सिकों को? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा कांकड़वाड़ी को दुर्ग। कहां पे स्थित है? अलवर में स्थित है। यहाँ पर कैद में रखा था दारा सिकों को। कांकड़वाड़ी दुर्ग कहां पे है? अलवर में स्थित है। ये गिरि और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अलवर के सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में मध्य सघन और बीड़ वन में स्थित है। कहां पे? ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था इस दुर्ग का? महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा इस कांकड़वाड़ी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकों को इसी दुर्ग में कैद में रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141 नंबर। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? हवा महल के वास्तुकार कौन थे? हवा महल आप देख रहे हैं 5 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल का अलग अलग नाम है। तो हवा महल के वास्तुकार कौन थे? ए विद्याधर भट्टाचार्य, बी कर्नल जेम्स टॉड, सी लालचंद उस्ता, डी स्टीवन जैकब। कौन थे हवा महल के वास्तुकार? क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों लालचंद उस्ता। हवा महल के वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। हवा महल कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से सोनारगढ़ से संबंधित कथन नहीं है। सोनारगढ़ अर्थात जैसलमेर दुर्ग से संबंधित कथन नहीं है। ए ढाई साका, बी कचहरी कला, सी राजस्थान का अंडमान और डी कमरकोट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कचहरी कला। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग में नहीं है। ढाई साका राजस्थान का अंडमान और कमरकोट ये सोनारगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 143 नंबर। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा के द्वारा कब प्रारंभ करवाया गया था? ये जोधपुर दुर्ग है और ये राव जोधा की मूर्ति है। राव जोधा के द्वारा कब करवाया गया इसका निर्माण? 1559 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1359 ईस्वी में या 1259 ईस्वी में? राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1459 ईस्वी में। जोधपुर दुर्ग, इसको मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। राव जोधा के द्वारा 13 मई 1459 ईस्वी को निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग की नींव का पत्थर किसने रखा? रिद्धि बाई, जैसे करणी माता भी कहते हैं। चिड़िया टूक, ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी को चिड़िया टूक पहाड़ी कहा जाता है। इस दुर्ग के कुछ प्रमुख प्रवेश द्वार हैं: जयपौल, लोहापौल, फतेहपौल
दुर्ग के मुख्य महल कौन कौन से हैं? श्रृंगार चौकी, मोती महल, फूल महल और फतेह महल। ये दुर्ग के प्रमुख महल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार किसके शासक ने करवाया? किस शासक ने करवाया विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार? ए राणा कुंभा के द्वारा, बी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, सी स्वरूप सिंह के द्वारा और डी राजा सिंह के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था। बिजली गिरने के कारण इस विजय स्तंभ की जो ऊपरी मंजिल है जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाया किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन आपके सामने 4 है, बताइए। इसका आंसर होगा सी स्वरूप सिंह के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय आकाशीय बिजली गिरने के कारण विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हुआ, जिसका जीर्णोद्धार मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 145। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा? ए टैसीटोरी ने, बी रूडयार्ड किपलिंग ने, सी कर्नल जेम्स टॉड ने और डी जैकलिन कैनेडी ने। इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नल रूडयार्ड किपलिंग ने कहा। क्या इसने कहा? रूडयार्ड किपलिंग का कथन है ये। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में देखिए, कुछ और कथन कहे गए हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये कथन किसने कहा? जैकलिन कैनेडी का कथन है। एक और कथन है, इस दुर्ग के दरवाजे व खिड़कियां बेशकीमती है। ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का कथन है। 2 कथन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ आपको दुर्ग दे रखे हैं, दूसरी तरफ दुर्ग की वास्तुकार दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा है जो गलत है। ए जूनागढ़ करमचंद के द्वारा, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ दुर्ग का वास्तुकार करमचंद था। कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन था। विजय स्तंभ जैतक ने किया था। लेकिन जो भटनेर दुर्ग है, इसका जो वास्तुकार है ये भूपत भाटी नहीं था। भूपत भाटी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार कौन था? केकैया। भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? केकैया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बूंदी के रंग महलों का निर्माण करवाया। बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए माधो सिंह ने, ऑप्शन बी छत्रसाल ने, ऑप्शन सी भाव सिंह ने, भवानी सिंह ने, ऑप्शन डी रतन सिंह ने। बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया, बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी छत्रसाल के द्वारा बूंदी के रंग महलों का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। एक तरफ दुर्ग दे रखा है और दूसरी तरफ वो दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, आपको बताना है। जालोर दुर्ग, सोजत दुर्ग, अजमेर दुर्ग और बयाना दुर्ग के बारे में आपको बताना है। पहाड़ी देखिए, बिटली पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी, दमदमा पहाड़ी, नानी साड़ी पहाड़ी। तो आपको बताना है जालोर दुर्ग का क्या आंसर होगा। जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? जालोर दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। सोजत दुर्ग नानी साड़ी पहाड़ी पर स्थित है। अजय मेरू दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? अजय मेरू दुर्ग है बिटली पहाड़ी, अजमेर में स्थित है। और बयाना दुर्ग हो गया दमदमा पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149। मीरान साहब एवं सैयद हुसैन सिंधवार, मीरान साहब और सैयद हुसैन सिंधवार की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी गागरोन। मीरान साहब और सैयद हुसैन सिंधवार की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है?
बताइए दोस्तों, आपका आंसर होगा सी, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग तारागढ़, जहां पर घोड़े की मजार स्थित है। तो घोड़े की मजार कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ में स्थित है। और सैयद मीरान साहब और सैयद हुसैन सिंडवार की भी दरगाह कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन है जो गलत है आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने किया, बिल्कुल सही है, ये एक आंसर सही, पहला तो सही हो गया कथन। दूसरा देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सही है। यह दुर्ग भोराट के पठार पर स्थित है? नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। इसका आकार वेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार वेल मछली के समान है। तो क्या हो गया आंसर इसका? सी, मेसा के पठार पर स्थित है। केवल सी कथन गलत है, बाकी सही है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, आपको अगर जो ये क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन अगर मोस्ट इंपोर्टेंट लगे, इसका लेवल अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट में कीजिए कि सर आप ऐसे ही क्वेश्चन और लेके आइए। प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यूज लेके आइए, तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हमें मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? ए, बीकानेर दुर्ग को, बी, धौलपुर दुर्ग को, सी, अलवर दुर्ग को, डी, जोधपुर दुर्ग को। गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग के लिए कहा गया है? बताइए दोस्तों, क्या इसका होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों जोधपुर दुर्ग के लिए गढ़ चिंतामणि कहा गया है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।